हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं कुशल शर्मा, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेस। तो देखिए, आज हम क्लास 12 के एलिमेंट बुक में से चैप्टर नंबर 9 जो कि इनडेफिनेट इंटीग्रल का चैप्टर है, उसकी 9th एक्सरसाइज की शुरुआत करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 9th एक्सरसाइज का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। होपफुली आपको अब तक की एक्सरसाइजेस बड़े अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी तरह का डाउट रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए 9th एक्सरसाइज की शुरुआत कर देते हैं। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें अब हम उन 6 फॉर्मूलेज का उल्टा करने वाले हैं। एक तरह से आपको पीछे 6 फॉर्मूलेज मिले होंगे, जैसे 1/x² माइनस a², या वो रूट के साथ हो सकता है, या 1/a² माइनस x², या वो रूट के साथ हो सकता है। कुछ ऐसे ऐसे फॉर्मूलेज थे, है ना। तो यूँ समझिए, उन्हीं का रेसिप्रोकल फॉर्म हमें दी गई है। मेरे को एक्सरसाइज तो ध्यान नहीं आ रही कि 5th 6th एक्सरसाइज थी, कौन सी थी जिसमें फॉर्मूलेज यूज़ हुए थे। तो यूँ समझिए, बिल्कुल वैसा ही काम हमें यहाँ करना है। तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में लेकर चल रहा हूँ। कैसे कर रहे हैं, हमें अंदर स्क्वेयर्स में कन्वर्ट करना है इन चीज़ों को, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए, 9 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, धीरे धीरे आपको आइडिया हो जाएगा कि चल क्या रहा है। तो देखिए, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस x² है ही, एंड dx। तो अब ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एक्चुअली हमारे पास किसका बनता है, ये बनता है x/2, यानी वेरिएबल बाय 2 मल्टीप्लाई सेम रूट, और सेम रूट हमारे पास क्या है, 3² माइनस x², एंड देन प्लस a²/2 एंड साइन इनवर्स का फॉर्मूला है। देखिए, 1/√a² माइनस x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, ध्यान हो तो, साइन इनवर्स x/2। तो वही पार्ट, ऐसा ही पार्ट यहाँ नीचे नहीं बना हुआ है ना। तो उसमें जो इंटीग्रेशन होता था, अब हम वही चीज़ यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर a की जगह हमारा क्या है, 1 है। सो साइन इनवर्स, सॉरी 3 है, सो x/3 एंड प्लस c। देखिए, क्या फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया वो बताता हूँ। 1 रूट के अंदर a² माइनस x², इसका इंटीग्रेशन करना होता है। तो ये बन जाता है वेरिएबल बाय 2 सेम रूट, ऐसे ध्यान रख सकते हैं, एंड देन प्लस a²/2 एंड साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये हमने यूज़ किया। अब बस फाइनली हम क्या करेंगे, इनको हल्का फुल्का कहीं स्क्वेयर वगैरह है तो उनको खोल देते हैं। सो 3 का स्क्वेयर 9 माइनस x², एंड अगेन 9/2, ये क्या बन गया, साइन इनवर्स x/3 प्लस c। ठीक है, छोटा सा काम था, बस यही था मेनली। चलिए नेक्स्ट सेकंड करते हैं। आई क्या है, 16 माइनस 25x²। तो देखिए, हम नॉर्मली जैसे उन क्वेश्चंस में क्या करते थे, स्क्वेयर वाले जो टर्म है, एक्स वेरिएबल वाले टर्म, उसका कोफिशिएंट 1 रखते थे। तो ऐसा ही यहाँ पर भी हम कोफिशिएंट 1, यानी कि 25 को बाहर लें तो 25 बाहर आकर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा, क्योंकि रूट से बाहर आएगा। लेकिन 16 के पास तो 25 नहीं है, तो उसने क्या किया, 16 को डिवाइड कर दिया, और माइनस x² है ही, dx है। अब हम फिर से वही काम करेंगे कि फर्स्ट टर्म को स्क्वायर में बदलें। तो 16/25 को क्या 4/5 का स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता, और माइनस x² है एंड dx है। तो फिर से देखिए, क्या ये एग्जैक्टली फिर से यही टर्म नहीं बन गई, सेम स्ट्रक्चर बन गया, यानी कि हम वही आइडेंटिटी यूज़ करने वाले हैं। सो 5 जो है वो तो बाहर मल्टीपल में चलता रहेगा, क्लियर। सो पहला क्या है, वेरिएबल बाय 2 मल्टीप्लाई सेम रूट। सेम रूट हमारे पास यहाँ कुछ ऐसा है, ठीक है। देन प्लस a² क्या है,
4/5 का स्क्वायर बाय 2 एंड साइन इनवर्स वेरिएबल बाय ए, और ए क्या है 4/5 है ना, प्लस सी। तो या बता सकते हैं सेम फॉर्मूला यहाँ पर इसके बाद या इससे पहले। अब बस हम इनको हल्का फुल्का ओपन कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा x/2 मल्टीप्लाई सेम रूट जो कि कितना हो जाएगा 16/25 माइनस एक्स स्क्वेयर, एंड देन 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 50 हो जाएगा, और यहाँ क्या बन गया साइन इनवर्स, डिनोमिनेटर का 5 ऊपर आ जाएगा x के मल्टीपल में, नीचे 4 रह गया, प्लस सी। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। आप ये ब्रैकेट ओपन करना चाहें, इस 5 को वापस से रूट के अंदर लेके जाना चाहें तो वो कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, हो सकता है आंसर्स में ये 5 को अंदर ले जाकर फिर आंसर का स्ट्रक्चर उन्होंने बना रखा हो, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1/, ओके, इस बार एक्स स्क्वेयर जो है वो पॉजिटिव दे दिया। अब यहाँ पे फॉर्मूला डिफरेंट लगेगा, देखते हैं, बताता हूँ मैं क्या है। 16 और 25 है, सो 16x² + 25, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। तो फिर से वही 16 को बाहर लें तो रूट से बाहर आकर 4 बन जाएगा। सो रूट के अंदर हमारे पास क्या बना x² और 25/16 बना। अब 25/16 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5/4 का स्क्वायर। क्लियर। अब ये जो फॉर्म बन रही है इसमें x² पॉजिटिव है, ठीक है, फिलहाल a² भी पॉजिटिव है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो मैं इस बार पहले लिख देता हूँ। यूजिंग, देखिए, रूट ऑफ वेरिएबल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट स्क्वायर, या कांस्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर आ जाए, मेन है दोनों ही पॉजिटिव है, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, देखिए ऐसे उसी तरह से ध्यान रखेंगे, वेरिएबल बाय 2 सेम रूट। ये वाला तरीका तो आपको हर एक में मिल जाएगा, वेरिएबल बाय 2 सेम रूट। और फिर क्या ध्यान रखना है, देखिए कांस्टेंट पार्ट यानी a² पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव, अगर कांस्टेंट पार्ट नेगेटिव हो तो यहाँ नेगेटिव होगा, और फिर से a²/2, और फिर हमारे पास वही फॉर्मूला कि जो 1/√x² + a² में होता था, क्या होता था, log ऑफ वेरिएबल प्लस सेम रूट, है ना। तो वही चीज़ हम यहाँ भी लिखने वाले हैं, तो ये देखिए ये आ जाएगा log ऑफ, फिलहाल यहाँ पे वेरिएबल x है प्लस सेम रूट x² + a²। तो देखिए ये चीज़ हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में डाल देता हूँ, तो अप्लाई करते हैं। चलिए देखिए, सो 4 क्या हो जाएगा, वेरिएबल बाय 2 मल्टीप्लाई सेम रूट x² + 5/4 का स्क्वायर है, देन प्लस a², a कौन है 5/4 है का स्क्वायर बाय 2, एंड देन मल्टीप्लाई log ऑफ वेरिएबल प्लस फिर से सेम रूट x² + 5/4 का स्क्वायर, है ना, प्लस c। अब अंदर जो स्क्वेयर्स वगैरह हैं वो खोल देते हैं, ब्रैकेट भी खोलना चाहे तो ब्रैकेट आप खोल सकते हैं, तो ये बन जाएगा x² + 25/16 प्लस ये बन जाएगा 25/4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी 32, एंड log ऑफ x प्लस फिर से यहाँ पर बस स्क्वायर खोल रहे हैं, सो 25/16 प्लस c। क्लियर। मैं यहाँ पर एल्शियम नहीं ले रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आप ऐसा आंसर दे के आएंगे तो भी ये बिल्कुल सही आंसर होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। आपको नॉर्मली ये 3 तरह के फॉर्मूले ही यहाँ पर यूज़ करने को मिलेंगे, एक x² - a² या x² + a², या a² - x², यानी कि x² या तो 2 में पॉजिटिव मिलेगा और या 1 में नेगेटिव। तो ये 3 तरह के फॉर्मूलेज हम यहाँ यूज करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट, सॉरी सेकंड नहीं, फोर्थ पार्ट कुछ ऐसा है, 16 उसी तरह है, बस a² वाला जो पार्ट है
वो नेगेटिव आ गया, तो 16 कॉमन ले लें, है ना। सो 16 हमने कॉमन लिया जो कि रूट से बाहर आकर प्लस बन गया, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वेयर माइनस 49/16 dx। अब इसको स्क्वेयर में बदल लें तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 7/4 की पावर 2। तो वैसा ही स्ट्रक्चर है, मैं डायरेक्टली इस बार ओपन कर रहा हूँ। तो देखिए कैसे, वेरिएबल बाय 2, सेम रूट, है ना, सेम रूट हमारे पास 7/4 का स्क्वेयर। एंड देन अब क्या बताया था, ए स्क्वेयर वाला पार्ट अगर नेगेटिव है तो आप यहाँ पर अब क्या लोगे, नेगेटिव, देन ए स्क्वेयर बाय 2 एंड एक्स स्क्वेयर अब पॉजिटिव है तो ये किसका फॉर्मूला बनता है, लॉग ऑफ वेरिएबल प्लस सेम रूट का, है ना। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 7/4 का स्क्वेयर प्लस सी, है ना। तो अब फाइनली हमें बस ये स्क्वेयर ओपन करना है जो कि क्या हो जाएगा, x/2 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर माइनस 49/16, देन माइनस 7 का स्क्वेयर 49, 4 का स्क्वेयर 16, 16 नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 32, एंड लॉग ऑफ क्या आ गया, x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 49/16, क्लियर, प्लस c। तो ये था हमारा फोर्थ पार्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ पार्ट। क्या है, हल्का बोलो, इस बार 1/12 कॉमन लेना है और तो ऐसा कुछ खास लग नहीं रहा। चलिए करते हैं। देखिए आई क्या है, रूट ऑफ 5 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय 12 एंड डी एक्स। तो 1/12 को बाहर लें तो रूट से बाहर आकर 1/√12 बनेगा, है ना। इसको √12 को नेक्स्ट स्टेप में छोटा कर लेंगे। तो 12 डिवाइड से लिया है तो 5 के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई। जिस वे में बाहर लेते हैं, मल्टीपल से बाहर लेते हैं तो डिवाइड करते हैं, डिवाइड से बाहर लेते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60x स्क्वेयर एंड dx, ठीक है। सो 60 को आप चाहें तो देखिए ऐसा लिख सकते हैं, 15 4 है ना 60। तो अगर 60 का स्क्वेयर करना है दैट मीन्स किन का स्क्वेयर करना है, और यहाँ से 15 तो बेचारा रूट के अंदर रह जाएगा, लेकिन 4 तो किसका स्क्वेयर होता है, 2 का। यानी कि हम 16 के रूट को 2√15 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इसको स्क्वेयर में लिखने वाले हैं। तो 12 को क्या लिखा जा सकता है, 2√3। उसी तरीके से 12 के फैक्टर 2 × 2 × 3, सो 2 × 2 एक पेयर बन गया, वो तो रूट से बाहर आ गया। तो अब देखिए 60 को किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है, या तो आप √60 ही रहने दीजिए। चलिए ऐसा करते हैं, √60 ही रहने देते हैं, क्यों उसके चक्कर में पड़े, और माइनस एक्स स्क्वेयर है ही। अब देखिए वेरिएबल पार्ट इस बार नेगेटिव है, यानी कि ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला बनने वाला है ना। सो 1/2√3 एज इट इज़, इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो क्या बन जाएगा, वेरिएबल बाय 2 सेम रूट हमारे पास ये ऐसा है, माइनस नहीं प्लस ए स्क्वेयर बाय 2 साइन इनवर्स वेरिएबल बाय ए अपना रूट है, प्लस सी। इसको लिटिल बिट ओपन कर दें, बस ये स्क्वेयर खोलना और कुछ नहीं खोलना। तो रूट का स्क्वेयर, रूट हट गया, एक्स स्क्वेयर। ऐसे यहाँ पर रूट हटा तो 60 को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ बेसिकली क्या बचा, 30 साइन इनवर्स एक्स बाय √60 एंड प्लस सी, क्लियर। तो ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। तो इसी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ओके, यहाँ अब लिटिल बिट ऐसा लग रहा है कि हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए देखते हैं क्या किया जा सकता है। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्या है, देखिए x और x⁴ -1 है। तो क्या हम इस x⁴ को x² का स्क्वायर लिख सकते हैं,
है ना, dx। तो अब हम ये करते हैं कि इस एक्स स्क्वेयर को टी मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x, एक्स का dx, टी का dt। मैं दो लाइन बचा रहा हूँ बस और कुछ नहीं। 2 को मैंने शिफ्ट कर दिया तो x dx, दूसरी तरफ जाकर 2 डिवाइड करेगा, dt बन गया। यानी कि ये जो i है वो i हमारा क्या बन गया, x की जगह x और dx की जगह क्या आ गया, 1/2 dt आ गया। सो ये देखिए 1/2 एंड dt। और अंदर एक्स स्क्वेयर की जगह क्या आ गया, टी, तो उसका भी स्क्वेयर था, और -1 को हम 1 का स्क्वेयर लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दें तो देखिए वेरिएबल बाय 2 सेम रूट, फिर -a² बाय 2, और ये किसका फॉर्मूला बन गया, log ऑफ वेरिएबल प्लस सेम रूट t² - 1 एंड प्लस c। अब t की जगह फाइनली t की वैल्यू रख दें 1/2, t की जगह t की वैल्यू क्या रखें, x²/2। तो t x² है तो t² क्या हो जाएगा, x⁴ -1, एंड इसी तरह से 1 का स्क्वायर 1/2, एंड फिर से log ऑफ t की जगह t की वैल्यू t² क्या हो जाएगा, x⁴ और -1 है प्लस c। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चंस आसान है, क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है, मतलब आंसर करते हुए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में भी आपको डायरेक्टली फंक्शन और डेरिवेटिव तो नज़र आ ही गया होगा। कोसेक्स रूट के अंदर है 9 माइनस sin² एंड dx। तो देखिए sin x का डेरिवेटिव बाहर है तो हम क्या करें, sin x को t मान लेते हैं। तो हमने sin x को t मान लिया। तो sin x का डेरिवेटिव cos x एंड x का dx, t का dt। तो ये जो i है वो i किस में कन्वर्ट हो गया, cos x dx तो dt में बदल गया, है ना। और रूट के अंदर 9 माइनस t² बन गया। अब 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, t² है, फिर से वेरिएबल पार्ट नेगेटिव है तो किसका फॉर्मूला बनेगा, देखिए वेरिएबल बाय 2 सेम रूट, फिर प्लस a²/2, किसका फॉर्मूला बन गया, साइन इनवर्स का, है ना, वेरिएबल बाय कांस्टेंट, प्लस c। अब t की जगह t की वैल्यू रख दे, क्या माना था, साइन x। सो साइन x/2 रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 9 माइनस sin²x, है ना, प्लस 3 का स्क्वेयर 9/2 साइन इनवर्स, ओके, t की जगह t की वैल्यू sin x/3 एंड प्लस c। अब ये दोनों आपस में काट मत देना, क्यों, क्योंकि अभी ये 3 भी है यहाँ पर। अगर ये 3 नहीं होता तो ये कैंसिल होके हमारे पास क्या बच जाता, x बच जाता। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं। क्या है, रूट ऑफ 9 प्लस log x का स्क्वेयर और डिवाइडेड बाय x भी है, ठीक है। रूट ऑफ 9 प्लस log x का स्क्वेयर और होल डिवाइडेड बाय x है। तो नज़र आ ही रहा है कि एक्चुअल में log x को हमें t मानना ही पड़ेगा। सो log x का डेरिवेटिव 1/x, x का dx, t का dt। सो देखिए 1/x और dx ये तो किस में बदल जाएंगे, dt में बदल जाएंगे, है ना। सो हमारे पास बचा क्या, 9 प्लस t² dt। सो 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। सो वेरिएबल पार्ट भी पॉजिटिव है और कांस्टेंट पार्ट भी पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, वेरिएबल बाय 2 सेम रूट, कांस्टेंट प्लस के साथ आएगा कांस्टेंट स्क्वायर बाय 2 log ऑफ वेरिएबल प्लस सेम रूट, राइट, प्लस c। अब t की जगह t की वैल्यू रख दें, क्या मानी है, log ऑफ x/2 सेम रूट, 3 का स्क्वायर 9, t की जगह t की वैल्यू log x का स्क्वायर, प्लस ये बन जाएगा 9/2 log ऑफ log x प्लस रूट ऑफ 9 प्लस log x का स्क्वायर प्लस c। ओके,
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आज के लिए 2 क्वेश्चन ही इनफ हैं। होप सो आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ।